स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज और टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आज हमने लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारी बुक में दी गई है उसको डिस्कस करना है। लास्ट जो डिसऑर्डर है हमारी बुक में वो है एस्थमा। स्टार्ट करते हैं एस्थमा के बारे में। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एस्थमा एक एलर्जी की शक्ल है इन विच देर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस ज़्यादा बनता है, एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, और हवा के जो रास्ते हैं, हवा की नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, उनमें सुकड़ाव आ जाता है। इन एस्थमा पेशेंट्स, एस्थमा के मरीजों में द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मुख्तलिफ एलर्जी पैदा करने वाले अवामिल के लिए हसास हो जाते हैं। एलर्जेंस मीन एलर्जी काजिंग फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो एलर्जी का सबब बनते हैं। उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डस्ट है, गर्द, स्मोक धुआं, परफ्यूम्स खुशबू, एंड पोलन्स एट्सेट्रा, और पोलन्स वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि एस्थमा ये एक एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है और हवा की नालियों में सुकड़ाव आ जाता है। दमा के मरीज़ में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ अवामल के लिए हसास हो जाते हैं। मुख्तलिफ अवामल उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस, जिनमें गर्द, धुआं, खुशबू, पोलन्स वगैरह शामिल हैं। When exposed to any of such allergens, जब ऐसे किसी भी एलर्जन से सामना होता है, the sensitive airways show immediate and excessive response of constriction, तो जो हसास हवा की नालियां हैं वो फौरी तौर पर और गैर मामूली रद्द-ए-अमल दिखाती हैं और सुकड़ जाती हैं। इन दिस कंडीशन, और इस हालत में, द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल होती है। द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दमा की अलामात मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड, अहम अलामात में कौन कौन सी शामिल हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का उखड़ना, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, ख़ास तौर पर मुशक्क़त करने या रात के वक़्त। वीजिंग, वीजिंग मीन सांस लेते वक़्त खरखराहट। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब सांस को बाहर निकालते हैं तो सिट्टी की आवाज़ आती है। कफ, खांसी, एंड चेस्ट टाइटनेस, और छाती की तंगी। स्टूडेंट्स हमने बात की कि जब ऐसे किसी भी एलर्जन से सामना होता है जो कि एलर्जी काज करते हैं, तो जो हसास नालियां हैं वो फौरी तौर पर और गैर मामूली रद्द-ए-अमल दिखाती हैं और उनमें सुकड़ाव आ जाता है, और इस हालत में मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। दमा की अलामात मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं। अहम अलामात कौन सी हैं? सांस का उखड़ना, ख़ास तौर पर मुशक्क़त करने और रात के वक़्त। सांस लेते वक्त खरखराहट की आवाज़ आना, यानी सांस बाहर निकालते वक्त सिट्टी की आवाज़, खांसी और सीने में तंगी का एहसास। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। द केमिकल्स विद द एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। दमा के इलाज में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत होती है। सच मेडिसिन्स इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, और ऐसी अद्वियात इनहेलर्स की शक्ल में दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने पढ़ा एस्थमा के बारे में, यानी कि दमे के बारे में। तो ये एक एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में सोजिश हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है और हवा की नालियों में सुकड़ाव आ जाता है। दमा के मरीज़ों में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ अवामल के लिए हसास होते हैं। इन मुख्तलिफ अवामल को हम कहते हैं एलर्जेंस, जिसमें गर्द शामिल है, धुआं, खुशबू, पोलन्स वगैरह वगैरह। जब ऐसे किसी भी एलर्जन से सामना होता है तो जो हसास नालियां हैं, यानी जिनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उन नालियों में फौरी
और गैर मामूली रद्द-ए-अमल होता है और उनमें सुकड़ाव आ जाता है। इस हालत में फिर मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल फ़ील होती है। और दमा की अलामात मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ होती हैं। अहम अलामात में हमने पढ़ा है कि सांस उखड़ना, ख़ास तौर पर मुशक्क़त करने और रात के वक़्त खरखराहट की आवाज़ आना, सांस बाहर निकालते वक़्त सिट्टी की आवाज़, खांसी, सीने में तंगी का एहसास वगैरह वगैरह। दमा के इलाज में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत होती है। ऐसी दवा इन्हेलर्स की शक्ल में दी जाती है। अब हम अस्थमा से रिलेटेड एक डायग्राम को भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मल ब्रोंकस हैं, यानी कि इनमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस हैं, यानी कि जिनमें सुकड़ाव आ गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मल ब्रोंकस में कोई एलर्जेंस आ जाते हैं तो वो एलर्जेंस क्या करते हैं, एलर्जी काज करते हैं, जिससे म्यूकस वगैरह ज़्यादा बनता है। और जब म्यूकस ज़्यादा बनता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन से फिर हवा की नालियों में सुकड़ाव आ जाता है। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एस्थमा। एस्थमा की तारीफ करें। तो इसमें आप बताएंगे कि एस्थमा एक एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा बनता है और हवा की नालियों में सुकड़ाव आ जाता है। और ये किस वजह से होता है? मुख्तलिफ एलर्जेंस की वजह से, यानी कि एलर्जी काजिंग फैक्टर्स जिनमें डस्ट शामिल है, स्मोक, परफ्यूम्स और पोलन्स वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा की अलामात क्या हैं? तो एस्थमा की अलामात में हमने पढ़ा है कि एस्थमा की सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और इसकी अहम अलामात में सांस उखड़ना, ख़ास तौर पर मुशक्क़त करने और रात के वक़्त खरखराहट की आवाज़ आना, यानी सांस बाहर निकालते वक़्त सिट्टी की आवाज़, खांसी और सीने में तंगी का एहसास। स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो आज हमने अस्थमा के बारे में पढ़ा है। स्टार्ट में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी यहाँ से अस्थमा की। नेक्स्ट फिर वो आपको बता रहा है एलर्जेंस के बारे में, यानी कि एलर्जी काजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्मोक, डस्ट, परफ्यूम एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वो आपको बता रहा है सिम्टम्स के बारे में कि अस्थमा की सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और अहम सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, इसके लास्ट पे आपको बता रहा है ट्रीटमेंट अस्थमा का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। डायग्राम भी हमने डिस्कस कर ली है। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।